दोस्तों, अगर आज भी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, मेरे साथ कुछ एक ऐसी घटना घटित होती है जिसे अगर मैं आज आपको भी सुनाऊंगा तो आप भी सच में डरने वाले हो। और इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पर रोज़ एक नई भूतिया कहानी आती रहती है। तो चलिए और करते हैं आज की कहानी को स्टार्ट। और आज की कहानी भी बेहद डरावनी होने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और मैं अपने ट्रक के ज़रिए एक शहर से दूसरे शहर में माल पहुंचाता था। और ये कहानी शुरू होती है एक ठंडी सर्द रात से, जब आसमान में बादल घिरे हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं एक ट्रक ड्राइवर था, जैसा मैंने आपको बोला था, और मेरा नाम था सुरेश। मैं अपने ट्रक में लंबा सफ़र तय कर चुका था और एक ढाबे पर पहुंचा। मैं बहुत थका हुआ था और मुझे चाय की ज़रूरत थी ताकि मैं आगे का सफ़र जारी कर सकूं। मैंने ढाबे के सामने ट्रक को रोका और अंदर गया। ढाबा खाली था और वहाँ पर एक बुजुर्ग था जिसका नाम था रमेश। रमेश ही वहाँ था और मैंने चाय का ऑर्डर दिया और एक बेंच पे बैठ गया। रमेश ने बिना कुछ बोले चाय बनाई और मैंने सामने रख दी। मैंने चाय का घूंट भरा और मैंने जैसे ही चाय का घूंट भरा, रमेश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और ढाबे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। मैं थोड़ा चौंक गया और मैंने रमेश से पूछा कि क्या हुआ और ये दरवाज़ा कैसे थोड़ा बंद हो गया। उसने बोला कि कुछ नहीं, थोड़ा ख़राबी है इसलिए बंद हो गया। रमेश ने धीरे से कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ हवा की वजह से हुआ है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मुझे अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। चाय पीते पीते मैंने देखा कि ढाबे की दीवारों पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी नाखून से खरोंच डाली हो। मैंने रमेश से पूछा, ये निशान कैसे आए? रमेश ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में डर से फैल गया। उसने कहा, ये जगह ठीक नहीं है, मैंने यहाँ कुछ अजीब देखा है। सुरेश को रमेश की बात सुनकर और भी डर लगने लगा। उसने पूछा, क्या देखा है आपने? रमेश ने धीरे धीरे कहा, रात को जब कोई नहीं होता है तब मैं यहाँ अकेला होता हूँ। कई बार मैंने यहाँ अजीब सी परछाइयाँ देखी हैं और वो आवाज़ें, वो खरोंचने की आवाज़ें, जैसे कोई दीवारों के चीरने की आवाज़ कर रहा हो। मैंने डरते हुए पूछा, क्या कभी किसी ने तुम्हें डराने की कोशिश की है? रमेश ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि कोई मेरी ओर देख रहा है, जैसे कोई अंधेरे में छिपा हो और मुझे घूर रहा हो। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन रमेश की बातें मेरे मन में घर सी गई थी और मैंने चाय ख़त्म की और रमेश को पैसे दिए। फिर मैं वहाँ से अपने ट्रक की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं अपने ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट करने लगा, मैंने देखा कि ट्रक के शीशों पर कुछ लिखा हुआ है। मैं चौंक गया और गौर से देखा, शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने शीशे को साफ करने की कोशिश की, लेकिन वह निशान मिट नहीं रहा था। मैं बहुत घबरा गया और तुरंत ट्रक से उतरकर रमेश के पास भागा। रमेश ने, भाई, शीशे पर खून से कुछ लिखा हुआ है, सुरेश ने घबराते हुए कहा। रमेश भी डर गया और दोनों ट्रक की ओर भागे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो शीशे पर कुछ भी नहीं था और मैंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने रमेश की ओर देखा और कहा, मैंने सच में देखा है। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है, मुझे लगता है कि यह जगह शापित है। अब मैं भी बहुत डर चुका था और मैंने रमेश से पूछा कि तुम तो यहाँ पर ही रहते हो, फिर भी तुम्हें कुछ भी नहीं पता? जब मुझे पता पड़ा कि रमेश भी 4-5 दिन पहले ही इस ढाबे पर आया है। सुरेश ने जल्दी ट्रक स्टार्ट किया और वहाँ से जाने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन ट्रक ने जवाब नहीं दिया। रमेश ने कहा, शायद हमें ढाबे के अंदर जाकर देखना चाहिए। सुरेश पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद रमेश सही कह रहा है।
दोनों ढाबे के अंदर वापस गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे अचानक लाइट चली गई और ढाबा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। सुरेश ने अपनी मोबाइल की टॉर्च निकाली और चारों ओर देखने लगा। अभी उसने देखा कि दीवारों पर खरोच के निशान और गहरे हो गए थे। फिर बिना किसी चेतावनी के सुरेश ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई दूर से उसे पुकार रहा हो। उसने रमेश की ओर देखा, लेकिन रमेश पहले से ही बहुत डर गया था। उसने कहा, यहाँ से भागो। रमेश ने बहुत चिल्लाते हुए कहा। सुरेश ने तेजी से ढाबे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब सुरेश को रमेश दोनों बंद हो चुके थे। उस ढाबे में अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और ढाबे के सभी खिड़कियां और दरवाजे जोर से हिलने लगे और जगह इतनी सुनसान थी कि उस हाईवे पर और कोई भी नहीं था सिवाय हम दोनों के। दीवारों पर खरोचने की आवाज़ें और तेज हो गईं और सुरेश ने महसूस किया कि उसके शरीर के हर अंग में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही है। रमेश घबरा कर बोला, ये वही है जो हमेशा देखता आ रहा है मुझे। सुरेश ने देखा कि एक काली परछाई दीवारों पर रेंग रही थी। वो परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सुरेश ने रमेश को पकड़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन परछाई और करीब आ गई। परछाई ने अचानक एक डरावनी शक्ल धारण कर ली जो सुरेश के सामने आ गई। सुरेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसने महसूस किया कि कुछ ठंडा और भारी उसके शरीर के चारों ओर लिपट रहा है। रमेश ने हिम्मत जुटाकर एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उस परछाई की ओर फेंक दी। जैसे ही लड़की ने परछाई छुआ, वह जोर से चीखने लगी और एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। सुरेश और रमेश दोनों धरती पर गिर गए। उनकी सांसें तेज हो रही थी। ढाबे के अंदर सब कुछ शांत हो गया था। सुरेश अपनी आंखें खोली और देखा कि दीवारों पर खरोच के निशान गायब हो चुके थे। रमेश ने धीरे से कहा, शायद हमने उसे भगा दिया। सुरेश ने सिर हिलाते हुए, लेकिन वह अभी भी डरा हुआ था। उसने तुरंत ट्रक की चाबी उठाई और ट्रक की ओर भागा। इस बार ट्रक बिना किसी परेशानी के स्टार्ट हो गया। सुरेश ने रमेश को अलविदा कहा और ट्रक को तेजी से सड़क पर ले गया और रमेश भी वहां से अब भाग चुका था, जो कि एक पास के गांव में पहुंच चुका था। वह उस जगह को छोड़कर दूर निकल गया। उसने अपने पीछे मुड़कर देखा तो उसे सिर्फ अंधेरे में ढाबा दिखा, लेकिन अब वह जगह उसे भी बहुत डरावनी लग रही थी। सुरेश ने अपनी स्पीड बढ़ाई और मन ही मन ये फैसला किया कि वह अब कभी उस ढाबे के पास नहीं रुकेगा। रमेश ने भी उस दिन के बाद ढाबा बंद कर दिया और गांव छोड़कर कहीं और चला गया। वह घटना जिसे जीवन का सबसे डरावना अनुभव है, वो सुरेश का है, इसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। उस रात के बाद वह ढाबा हमेशा के लिए बंद हो गया और लोगों ने उस जगह को शापित मानकर वहां जाना छोड़ दिया। समय बीतने के साथ ढाबा खंडर में बदल गया और उसकी जगह को उस अब डरावनी जगह के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि उस जगह पर आज भी रात के समय वो परछाई घूमती है और जो वहाँ जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता।